सूना होगा आंगन, सूनी होगी रंगोली, सूना होगा सहरा, सूनी होगी डोली, गर बेटी न होगी। सूने होंगे त्योहार, सूनी होगी होली, कौन बांधेगा राखी, सूनी होगी कलाई, गर बेटी न होगी। रंगीन तितलियां फुर हो जाएंगी, दुनिया होगी वीरान, गर बेटी न होगी। दुनिया होगी रेगिस्तान, समंदर जाएंगे सूख, कैसे चलेगा वंश, गर बेटी न होगी। कौन पोंछेगा आंसू, कौन लुटाएगा ममता, माँ कैसे होगी, गर बेटी न होगी। मौसम जाएंगे रूठ, वसंत कभी आएगा नहीं, बादल कभी छाएंगे नहीं, बारिश की बूंदों से दुनिया वंचित होगी, गर बेटी न होगी। मौसम जला डालेंगे सबको, ठंड जमा देगी हमको, सुनामी में बह जाएगी दुनिया, गर बेटी न होगी। ज्वालामुखी फट पड़ेंगे, दावानल हरदम उगला करेंगे, बादल फटकर डुबो देंगे जहां, गर बेटी न होगी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं
अपने उन सेलिब्रिटीज़ से जो हमारे फर्स्ट सेशन और सेकंड सीज़न के मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 50 और 100 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी हाई डिमांड पर थे कि हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। साथ ही उन गीतों को भी हम आपको सुनवाते जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहली बार ही आता या कभी कभार ही हमारी नज़रों के सामने से गुजरता, पर वो गाना इतना खूबसूरत होता, इतना प्यारा होता, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उसे ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, नॉन फिल्मी में कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org पर भी। और कैसा लग रहा है आपको सृजन, रेडियो मानव रचना, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, बेटी का होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे पास हमारे सेकंड सीज़न में हमारे बेहद ही खास मेहमान आए डॉक्टर राजेश खुशदिल जी। आप बहुत बड़े रचनाकार हैं, मंचों के कवि हैं। आपकी बेहद ही पसंदीदा मेरी रचना है जिन्होंने बेटी के लिए दोहे लिखे हैं, मेरी गुजारिश पर उन्होंने सुनाया, और वो 26 जनवरी की परेड में भी उन दोहों को समावेश किया गया है। आइए सुनते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान राजेश खुशदिल से और करते हैं यादों को ताज़ा। खुशदिल साहब, स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर आपके उन दोहों से हम प्रोग्राम की शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारे दोस्तों के साथ, हमारे लिसनर के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। मेरी गुजारिश होगी आपके उन दोहों के लिए जो 26 जनवरी की परेड में भी चलाए गए। इसके लिए मैं आपको पहले बधाई देती हूँ और आपसे गुजारिश करूँगी हमारे दोस्तों को, बेटी से आपने बहुत काम किया है बेटियों के लिए, वो दोहें हमारे दोस्तों को दे दो। बिल्कुल माधुरी जी, आज इन दोहों ने आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे पहचान दिलाई है। आपने मुझे आग्रह किया है उन दोहों के लिए, मैं वो दोहे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत है। हाल ही में सूरजकुंड मेले में भी ये दोहे बैनरों पर लगे हुए थे। जी जी। लोगों के बड़े मैसेज मिले मुझे। जी जी। बड़ा अच्छा लगा आपके वो दोहे कि दिल को छूते हैं। समाज के अंदर ये मैसेज पहुँच रहा है। जी जी। मैं वो दोहे आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूँ। हाथ जोड़ कर रहा कन्या भ्रूण गुहार, हाथ जोड़ कर रहा कन्या भ्रूण गुहार, माँ मुझसे मत छीन तू जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। और हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को समर्पित करता हूँ ये दोहा। स्वागत है। सुनेगा कि भैया की खातिर मुझे माँ जन तू एक बार, भैया की खातिर मुझे माँ जन तू एक बार, बिन बहना
कैसे मने राखी का त्योहार, राखी का त्योहार। मेरे देश की एक बेटी जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया, हरियाणा में भी करनाल का नाम रोशन किया। मैं एक दोहा देता हूँ, स्वागत है। आप तक पहुँच जाएगा। क्या कहता है एक भ्रूण कोख के अंदर, सुनिएगा। कि माँ मुझको तू जन्म दे, है मेरी ये आस। माँ मुझको तू जन्म दे, है मेरी ये आस। बन कर के मैं कल्पना छूंगी आकाश, छूंगी आकाश। एक कन्या भ्रूण कोख के अंदर जो कुछ कहना चाहता है बड़े प्यार से, बड़े सलीके से कहता, मगर कभी कभी अपनी माँ को वो एक चैलेंज भी देता है, एक चुनौती भी देता है। वो चुनौती आपके सामने मैं रखता हूँ, देखिए कन्या भ्रूण क्या कहता है। बहुत सरल है कोख में मुझ पर करना वार। बहुत सरल है कोख में मुझ पर करना वार। हिम्मत है तो माँ मुझे पैदा करके मार, पैदा करके मार। एक कन्या भ्रूण अपनी माँ से ही नहीं अपने पिता से भी कुछ कहना चाहता है। सुनिएगा उसकी पुकार पिता के लिए क्या कहता है। स्वागत है। कि बाबुल तेरे बाग की मैं चिड़िया अनमोल। बाबुल तेरे बाग की मैं चिड़िया अनमोल। चहकूं तोरे आंगना, पंख मेरे तो खोल, पंख मेरे तो खोल। एक दोहा मैं समाज के उस व्यक्तित्व के नाम देना चाहता हूँ जी, स्वागत है। कि जिस व्यक्तित्व के कारण इस समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही, अगर ये व्यक्ति सुधर जाए कि आ जाए अस्तित्व पर एक कन्या के आँच, आ जाए अस्तित्व पर एक कन्या के आँच। ओ निर्मोही डॉक्टर मत कर ऐसी जांच, मत कर ऐसी जांच। नन्ही नन्ही उंगलियां बंद कली सी आँख, नन्ही नन्ही उंगलियां बंद कली सी आँख। मत करवाना माँ मेरी
औजारों से फाक, औजारों से फाक। और अंतिम दोहा मैं आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है। बेटी की कहाँ जरूरत पड़ती है, सारे दोहों को दरकिनार रख दो, इस दोहे को अपने दिल में, अपने हृदय में बसा लो, आपको पता चल जाएगा कि बेटी की कहाँ जरूरत पड़ती है। वो दोहा देता हूँ जिसे पढ़ते पढ़ते कभी कभी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। वो दोहा आपको सुनाता हूँ कि पाप कमा मत माँ मेरी, लेकर मेरी जान। पाप कमा मत माँ मेरी, लेकर मेरी जान। पुण्य कमाना एक दिन, करके कन्यादान, करके कन्यादान। कुछ दिल साहब, क्या बात है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखें भर भी आई थी। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। धरती पे उतर आया चंदा, तेरा चेहरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना, तू मेरी लाडली। कोमल तितली मेरी लाडली, हीरे की कनी मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। शर्माए दिवाली तारों की तेरे नैनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से, वो मेरी लाडली। पति चाहता है चरित्र, संतान चाहती है ममता, समाज मांगता है शील, विश्व मांगता है दया, जीव को करुणा देने वाली क्या मांगती इन सब से ये कोई नहीं है जानता। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और हमारे बीच आई बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर इंदु गुप्ता, जो ना सिर्फ कविताएं लिखती हैं, कहानियाँ लिखती है, ना सिर्फ हिंदी में काम कर रही हैं, ना बल्कि वो पंजाबी के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, ना सिर्फ वो लेखिका हैं बल्कि वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। आइए सुनते हैं इंदु गुप्ता को और करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। डॉक्टर इंदु गुप्ता को आज हम लेकर आए हैं आपके पास। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हैं। पत्थर के बुत सी बनी खड़ी थी, मेरा मौन आग्रह सुन न सकी थी, जाने क्यों कर और कैसे वो पाषाण मोम बन पिघल गई। बहुत शुक्रिया माधुरी। और
आज मैं माधुरी के सानिध्य में आप सबसे रूबरू हूँ, आप सबसे साक्षात्कार कर रही हूँ। दोस्तों, इबादत की तरह करती हूँ मैं ये काम, कबूल फरमाएं अपनी इंदु का सलाम। इंदु जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप की जो बहुत सारी रचनाएं हैं, हम आपके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप अपनी एक महिलाओं पर आपकी रचनाएं, नारी पर आपकी रचनाएं बहुत पसंद की जाती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि अगर कोई रचना आप हमारे दोस्तों के लिए दे सकें। मैं 2 पंक्तियाँ पहले पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत है। मैंने रोशन किया सितारों को, जी जी, नूर बांटा है नज़ारों को, क्या बात है, मुस्कुराहट दी है एक एक गुल को, बहुत खूब। महकाया है इन बहारों को। तो औरत यही है जो महकाती है बहारों को, लेकिन खुद शायद सारी जिंदगी त्रासद रहती है, दुखी रहती है। अगर आप नारी की बात करती हैं, नारी विमर्श मुद्दा रहता है अक्सर साहित्य में। जी, पुरुष भी इसमें बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आचरण व्यवहार में नहीं लाते उन बातों को। इस बात का दुख रहता है। जी। लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि नारी हमेशा अपने दुख की बात क्यों कहती रहे। मैं हूँ मजबूर ये बताऊं क्यों, दर्द की दास्तां सुनाऊं क्यों, क्या बात है, जो मरहम ही नहीं रख सकते जख्म अपने उन्हें दिखाऊं क्यों। क्या बात है, बहुत खूब। फिर भी क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम इस बात को जब लेकर चलते हैं, जो विडंबनाएं, जो विद्रूपताएं हमारे समाज में मुझे दिखाई देती हैं, नारी के प्रति जो रवैया हमारे समाज का दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं शब्दों में वो आकार ले लेती है भावनाएं। तो ऐसी ही कुछ बात कहती हूँ मैं। अपना हाइकू से शुरू करती हूँ। स्वागत है। अग्नि परीक्षा क्यों दे रही युगों से केवल सीता। क्या बात है, अग्नि परीक्षा क्यों दे रही युगों से केवल सीता। क्या बात है। रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसमें नायक हैं और सीता नायिका रही हैं, जी, उसको हम धर्म ग्रंथ के साथ साथ एक आचार संहिता भी मानते हैं। जी, हमारे देश में। जी। उसी पर 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। संतरास मैंने इन पंक्तियों को नाम दिया है। जी। वंदनीय है, प्रणम्य है, श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण। क्या बात है। वंदनीय है, प्रणम्य है, श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो दूसरी तरफ है रावण। क्या बात है। किसकी करें हम भर्त्सना, किसको करें नमन, तज विरहा में उर्मिला को, क्या बात। लक्ष्मण ने किया वन गमन। बहुत खूब। हाँ, शब्द कम पड़ रहे, कैसे कहें सीता का संत्रास, रावण ने दी वाटिका, राजा राम ने वनवास। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप बताइए, रावण की वंदना करना चाहेंगे या राम की? और उसके बाद राम को एक बार वनवास और सीता को 2-2 बार। तो ये समाज को क्यों नजर नहीं आया? फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, और सीता जो है अग्नि परीक्षा देती रही है और युगों से युगों तक देती आ रही है। लगता है नारी तो बहती जाती, तटनी कहलाती, तट ना पाती। क्या बात है। तो नारी मेरी नज़र में ऐसी है जो सदा सदा रिश्तों में बहती रही है, माँ, बेटी, पत्नी, इन रिश्तों को निभाती रही है, लेकिन उसे आज तक किनारा नहीं मिला। बहुत खूब। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों
औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, इस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है, मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, ये बिलीफ है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमेन डजंट नीड अ मैन टू टेक केयर ऑफ। सच्चाई जबकि ये है दोस्तों कि इफ अ वुमेन कैन फिक्स थिंग्स अराउंड द हाउस और चेंज द ऑयल इन हर कार, शी विल स्टिल आस्क इज इट ओके? डोंट एवर स्टॉप आस्किंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बिकॉज इट शोज हर दैट यू केयर। और दोस्तों, औरत क्या चाहती है? सब कुछ देती है, सिर्फ मांगती है तो थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा ध्यान। आइए सुनते हैं हमारी एक समाज सेविका हमारे बीच आई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने सिर्फ आपको लेखकों से नहीं मिलवाया, एजुकेशनिस्ट से नहीं मिलवाया, हमने आपको मिलवाया समाज सेवियों से भी। आइए सुनते हैं हमारी फर्स्ट सेशन की ये खास मेहमान मीना चौहान जी से, जो चला रही हैं महिला जागरूकता मंच को। सुनते हैं झलकियाँ और करते हैं यादों को ताज़ा। मीना चौहान जी, आपने हमें बताया था कि आपने कैसे बीपीएल महिलाओं के लिए, उनके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत सारा काम किया। इसके बाद आपका अगला स्टेप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वो क्या और कैसे था, उस पर थोड़ा आप फोकस करेंगे। एक्चुअली क्या, जब हम धीरे धीरे इस तरह से काम करते रहे, गांव-गांव में जाके हमने काम किए, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, क्यों ना हम इसको लार्ज स्केल पे सेमिनार के रूप में ऑर्गेनाइज करें, तो हो सकता है कि उससे और अच्छा हम बेनिफिट उठा सकें। तो फिर मैंने अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज किया वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसका टॉपिक रखा था हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण और चुनौतियाँ।
तो मैकपाई में किया हुआ था। तो उसमें हमने मिसेस सुशील कुमार सिंधे, जो कि आज हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, मिसेस सुशील कुमार सिंधे, उनकी वाइफ महाराष्ट्र से आई। हम लोग मोस्टली महिला दिवस जो सावित्रीबाई फुल्ले थी, उनके परिनिर्माण दिवस पे हम लोग महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रथम शिक्षिका रही हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो उनको भूल जाना। अच्छा मीना चाहन जी, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, सावित्रीबाई फुल्ले क्यों? एक्चुअली उन्होंने जो गरीब तबके के लिए काम किया, बेसिकली वो ओबीसी महिला थी, और जो उन्होंने गरीब तबके, ओबीसी महिला और SC ST शेड्यूल कास्ट के लिए जो उन्होंने काम किया, वो मुझे नहीं लग रहा कि किया है किसी ने, पर जितना उन्होंने महिलाओं के लिए अत्याचार सहन किए हैं और जितना उन्होंने सोसाइटी में अपने को बिल्कुल जाके काम किया हुआ है, कितनी प्रताड़ना, कितनी प्रताड़ना लोगों की उन्होंने सहन की है। तो इसी वजह से जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा तो मैं बहुत प्रभावित हुई और उसी चीज को मैंने महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उसी चीज को हम लोग मना रहे हैं। बेसिकली वो महाराष्ट्र से थी, तो मेरा जो फर्स्ट सेमिनार था वो हमने अपना मिसेस सुशील कुमार सिंधे जो थी उनको हमने बुलाया यहाँ पे और उन्होंने आके मुझे काफ़ी प्रेरणा दी। उस समय उस सेमिनार में मिसेस सीमा अठावले जो RPI के प्रेसिडेंट थे, रामदास अठावले, उनकी वाइफ थी, तो उनको बुला के उस सेमिनार को हम लोगों ने कराया। तो उस समय मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एक फरीदाबाद में बहुत अच्छी जागृति आई इस चीज़ को लेके और लोगों ने उस प्रोग्राम को बहुत सराहना किया। और उसी तरह से मेरा दूसरा प्रोग्राम भी मैकपाई में ही रहा, वो भी 10 मार्च का ही था 2007 में। तो उसमें मैंने फिर अपने VN राय साहब हमारे हैं जो अभी DGP हैं हरियाणा पुलिस एकेडमी में, तो उनको मैंने बुलाया, तो उनने भी मुझे काफ़ी अच्छी प्रेरणाएं दी हम महिलाओं को। और इस तरह से मैं सेमिनार ऑर्गेनाइज करती रही हूँ। अभी लास्ट ईयर मैंने यही 10 मार्च को सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में, एक रायसन गाँव पड़ता, निगदू गाँव। अच्छा, वहाँ पे मैंने किया हुआ था, जहाँ पे हमारा एक मकसद था कि जो गरीब महिलाएं थी गांव की, जो विडो थी, बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी घर में, उनमें हुनर तो था कि भाई सिलाई कढ़ाई बिनाई सभी जानती थी, पर उनके पास इतने अच्छे साधन नहीं थे कि हम इसको कैसे, अपनी शक्ति का विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। बिल्कुल, उनको बुला के मैंने उनको इस तरह से प्रोग्राम दिखाया, तो उनके अंदर अपनी कुछ प्रेरणा जागृत हुई। और उसी बीच हमने अपनी उन्हीं महिलाओं को अपना 25 सिलाई मशीन हमने डोनेट की, जो कि आज वो अपनी सिलाई करके अपने जीवन यापन कर रही हैं। और उसके बाद फिर हमने उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए नीलोखेड़ी में हमने जो वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज था, वहाँ पे भी इसी तरह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट की। उसमें भी हमने वहीं उसी एरिया के गांव के जो बच्चे थे जो काफ़ी पढ़ने में अव्वल थे पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे, या फिर जो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खेल कूद में या और भी अदर्स फील्ड में काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, तो हमने उनको कुछ कैश प्राइजेस दिए, किसी को ट्रॉफीज दी। इस तरह से हमने उनको प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से महिला जागरूकता मंच काम करता रहा है। महिला जागरूकता मंच झंडा उठाकर लेकर चल रहा है और ये गीत गा रहा है, आपका पसंदीदा गीत है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान हमारे सेकंड सीजन में आए देवेंद्र देव जी। न सिर्फ वो खूबसूरत गीतकार हैं, खूबसूरत गाते भी हैं। आइए करते हैं यादों को ताज़ा है, सुनते हैं झलकियाँ। देवेंद्र देव जी, ये कहा जाता है और कहा नहीं जाता बल्कि मेरे ख्याल से 100% सच है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करके कैसा महसूस होता है? देखिए माधुरी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ जी कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इनको नहीं कहूँगा जी, फिर मुझे कहना लेकिन ये पड़ेगा। है कि जीवन के सफर में अभी बहुत आगे जाना है जी जी और बहुत आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश है। जी जी, तो अभी तो ये सफर की शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत। फिर मुझे कहना पड़ेगा देवेंद्र देव जी, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। और अपनी प्रेरणा स्रोत कौन है आपकी, वो जीवन संगिनी कौन सी वो महिला है? कोई भी हो सकती है, आप मुझे बताएं उनके बारे में, जिनकी वजह से, जिनके पीछे होने की वजह से आप आज अपनी जिंदगी में इतने कामयाब और सफल हैं। अगर मैं ऐसे याद करूँ तो मुझे एक अपनी पत्नी का ही नाम याद आता है क्योंकि उसने मुझे इतने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय प्रदान किया है जो मैं साहित्य की तरफ जुड़ सका हूँ। जी जी, अदरवाइज इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद कोई भी व्यक्ति परिवार के लिए जब समय नहीं निकाल पाता है तो रचना के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें पत्नी का कहीं ना कहीं योगदान छुपा हुआ है। क्या बात है। इससे पहले मैं 2 पंक्तियां देता हूँ जी, स्वागत है। कि हर किसी के सिर पे छत हो, वाह, बदन पर धोती रहे, आंख में काजल रहे, सुक्का सदा मोती रहे, वाह वाह, ऐसा ना हो दोस्तों कि हम यहाँ हंसते रहें वाह, और ये दुनिया समूची दर्द में रोती रही। बहुत खूब। पिछली बार फसल खड़ी हुई थी और एक बार ओले पड़े थे जी जी, तो उसमें हरियाणा में काफ़ी किसानों की फसलें नष्ट हुई थी। हालांकि बाद में हरियाणा सरकार ने मुआवजा घोषित किया था उनका। तो उस दर्द में, उस तकलीफ को मैंने महसूस किया और इस गीत की रचना की कि फसल खड़ी हुई है और किसान जो है ऊपर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो उसको एक चिंता सी लगी हुई है कि मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। बहुत खूब। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। बहुत खूब। कि अभी अभी तो गेहूं की बालन में आई जवानी। आशाओं की रुत थोड़ी सी हुई अभी मस्तानी। वाह वाह। और खुशियन की शहनाई सी बाजे है ये जिंदगानी। भाग्य की चिरैया का देखूं मैं चहकना। वाह वाह। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। आगे चिंताएं देखें किसान की। स्वागत है। कि गए बरस तो तुमने हम पर बड़ा जुल्म था ढाया। बेरहमी से ओलों वाला पानी था बरसाया। बहुत खूब। ओ फलस्वरूप भैया की मैया का गहना बिकवाया। अब के बरस फिर पड़े ना तड़पना। मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना। मेघा ओ मेघा जरा
थम के बरसना। और देखें कि किसान बेचारा जो है एक खेती के सिवा अलावा कुछ नहीं जानता, उसको खेती का ही काम आता है, तो वो उसकी जो फीलिंग है वो सिर्फ कृषि से जुड़ी हुई है। तो एक खेती के सिवा न मेरी दूजी और कहानी, धनर्जन की मैंने कोई और न विद्या जानी, लगन की चिंता है ऊपर से बिटिया भाई सयानी, कहीं मेरी बिटिया का टूटे न सपना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, कि फसल पके और कटे तो थोड़ा आवे दाना पानी, घर के सब लोगों के शिकवों की हो जाए रवानी, और रिश्तेदारी में थोड़ा सा नाम बने सम्मानी, लाज हम गरीबन की इस बार रखना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। आखिरी बंद सुनिएगा कि किसान जो है वो मेघा को भगवान का दर्जा देता है, इन बादलों को भगवान का दर्जा देता है कि मेघा तुम तो प्रभु स्वरूप हो, दया भाव दर्शाना, पवन देव संग क्रीड़ा करके आगे को बढ़ जाना, मरुथल जहाँ कहीं प्यासा हो उसकी प्यास बुझाना, वहाँ खूब रिम झिम जम के बरसना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना, कृषक में निर्धन ये ध्यान रखना, मेघा ओ मेघा जरा थम के बरसना। धन्यवाद। देवेंद्र देव जी, आपकी ये रचना जो सुनकर आप क्या रोए, आप भी रोए और मेरा भी मन भर आया। हाँ जी। लेकिन थोड़ा मूड को हम बदलेंगे। जो आपने गहनों के बीच में बात की थी और आपने बिटिया की जो शादी की बात की थी, हाँ जी। मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं ये मेरा, चूड़ी नहीं ये मेरा, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं ये मेरा। नीली पीली रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ, कांच है कच्चा लेकिन इनसे वो सच्चा सिंगार, सोना नहीं चांदी नहीं हीरा नहीं मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार, फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सच? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि
डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, सृजन में हमारी ये बेहद खास मेहमान आई, बल्कि आई तो वो सृजन में जापान से आई तोमोको किकुची जी। लेकिन हमारे पास वो कैसे आई, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं, सदियों पुरानी तो नहीं, बल्कि सृजन जब शुरू हुआ था तब की बात थी। उन दोनों रेडियो मानव रचना पर साहित्य सागर प्रोग्राम नहीं आता था, और जो अब आता है शनिवार को दोपहर 1 बजे, जिसमें हम आपसे रूबरू कराते हैं एक सितारे साहित्यकार को। जब हमारे सेलिब्रिटी डॉक्टर वेद व्यथित ने तोमोको किकुची के बारे में बताया तो मैं कब चूकने वाली थी। मैंने फटाफट कोऑर्डिनेट किया और आपसे मिलवाने के लिए उन्हें ले आई। उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने हमारी लेजेंड साहित्यकारा महादेवी वर्मा पर रिसर्च किया। जापानीज होते हुए भी एक महिला का एक महिला से इतना प्यार। आइए सुनते हैं तोमोको किकुची को, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका केंद्र है मानवता। जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार करें, ये मानवीयता है और ये भारत की संस्कृति है। संभवतः यही संस्कृति जापान में भी है। जापान भी किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना चाहता। भारत की संस्कृति में भी किसी को अकारण हानि पहुंचाने की बात नहीं है। तो ये दोनों की समानता ही दोनों देशों की निकटता का सूत्र है और इसके लिए हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं। बात महादेव वर्मा जी के साहित्य की आती है तो उन्होंने साहित्य में इस मानवीयता को मुख्य रूप से केंद्र में रखकर अपने साहित्य की रचना की है। तो उनकी जो मानवीयता के पहलू हैं महादेवी जी के साहित्य के, क्या उनके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो महादेवी जी की कविताओं में और गद्य शब्द में मानवीय दृष्टि तो केंद्र बिंदु है, लेकिन ये होता है कि महादेवी जी की कविता अक्सर रहस्यवादी और परायणवादी ध्रुव है ऐसे मानी जाती है, लेकिन ये कविता इसको एकदम खंडन करने वाली होती है। अच्छा सुनिए, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और होंगे नयन सूखे, तिर बुझे और परख रुके, आरुद्र चितवा में यहाँ शत विद्युतों में दीप घेरा, आन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, ले मिलेगा उलु अचंचल, वेदना जल स्वपन शत जल, जान लो वो मिलांग एकाकी, विरह में है दुखेरा। बहुत सुंदर। इसका थोड़ा सा भाव हमें समझा दें, क्या मतलब? ये मतलब स्त्रियों को प्रोत्साहित करते हैं। आप अपना जो अपरिचित पथ अपने आपके सामने रास्ता जो अपरिचित है, आप वो डरेंगे नहीं, अपना कदम कदम आगे बढ़ते रहो। ऐसे है इस कविता में महादेवी जी स्त्रियों को प्रोत्साहित करते हैं। आपके सामने ऐसा रास्ता है जो अपरिचित है, लेकिन आप डरेगी नहीं, आगे कदम बढ़ाते रहना, आगे बढ़ते रहो। ये उसकी कविता की मूल प्रेरणा है। और जो निराशा होकर लौटते हैं और जो मुश्किलता सामने आई है, इसलिए अपना संकल्प जो शुरू में था उसको सारा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कहानी दूसरी की होगी। पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जान, औरत से बढ़ के न कोई यहाँ। औरत से बढ़ के न कोई यहाँ, सुख में भी साथ दे, दुख में भी साथ दे, ये बने सेविका प्रेमिका। पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जान, औरत से बढ़ के न कोई यहाँ।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली सृजन की। दोस्तों, नरेंद्र विरदी कहते हैं कि रियली थैंक्स माधुरी जी एंड रिगार्ड्स। आज का सृजन प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है। लेट मी टेल यू, आई सी वुमेन एज अ पर्सन irrespective of sex. I love women as a human being. Regards. दोस्तों, संदीप जी हमारे महफिल में वापस लौट आए हैं 2 बार एब्सेंट के बाद। आप कहते हैं नमस्कार जी, सृजन में स्वागत है आपका। प्यार, संगीत, दिल, भावना और सृजन कोई बंधन नहीं जानते, फिर हम इंसान होकर क्यों खुद को हर बंधन में बांधते हैं। हमारे रेगुलर लिसनर है उपकार सागर जी, आप रेगुलर सुन रहे हैं। अमर फर्रुखाबादी जी हैं, कमल कपूर जी हैं, जेबी गुप्ता जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और दोस्तों, आप भी मेरा साथ दे सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।